आपका स्वागत है। और 1 फरवरी यानी बजट डे अब बस कुछ ही दिनों दूर है और ऐसे में स्पाइस इंडस्ट्री की फाइनेंस मिनिस्टर और बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इस बार बजट से क्या चाहती है इंडस्ट्री, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे स्पाइसेस बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग बशीष झा और ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर फोरम के सीईओ योगेश मेहता। लेकिन बाजार में उठापटक यहाँ पर अभी भी जारी है और स्पाइसेस में कारोबार कैसे किया जाए, किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, वो बात करने के लिए हमारे साथ मनोज जैन भी हैं। मनोज जी, इस साल की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। ओवरऑल स्पाइसेस प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर स्पाइसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बढ़त देखने को मिली थी वो जीरा में देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल्स जो वो काफी स्ट्रांग थे और उसके साथ ही यहाँ पे जो पीयर कंट्रीज है उनकी तरफ से भी सप्लाई के कंसर्न्स थे। तो हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन अब ऊपरी लेवल्स पर यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्योंकि नए क्रॉप के जो अराइवल्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जीरा में ये लेवल से थोड़ी और मुनाफा वसूली आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेगी तो एक मुनाफा वसूली यहाँ संभावित रहेगी और कीमतें एक बार फिर 30,000 तक के जो है स्तर के आसपास फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो धनिया और हल्दी में ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है और ये मंथ में भी दोनों ही स्पाइसेस में यहाँ पे गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि जीरा में यहाँ एक थोड़ी मुनाफा वसूली रह सकती है और लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेशन रहेगा। वहीं धनिया और हल्दी में यहाँ पे लोअर लेवल्स पर बार्गेन बाइंग जो है वो आती हुई नजर आ सकती है। धनिया में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे 7,500 से 7,800 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, तो वो लेवल में यहाँ एक बार जो है सपोर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ भी 7,700 से 7,800 के जो स्तर है वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो लोअर लेवल्स पर यहाँ भी बार्गेन बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जीरा पीक आउट हो चुका है और यहाँ से गिरावट की और एक्सपेक्टेशन है, और अगर हाँ तो कितनी मुनाफा वसूली और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? जीरे में वही अभी 32,000 के आसपास भाव चल रहे हैं। हमारा मानना है कि लगभग यहाँ 1,500 से 2,000 की गिरावट और जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो लगभग 30,000 29,800 वो स्तर रहेंगे जहां पे एक बार फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग यहाँ पे 4 से 5% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि जीरा अपना टॉप बना चुका है। ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर लगातार बनते हुए देखे, तो 4 से 5% की मुनाफा वसूली इन करंट लेवल से कोई बहुत बड़ी बात एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। लेकिन बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं सेक्टर को, और आगे जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी किस तरह की रह सकती है, वो बताने के लिए हमारे गेस्ट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे कि बात की जा रही है कि जीरे में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल चुकी है, मनोज जी मानते हैं कुछ मुनाफा वसूली के लिए यहाँ पर अब तैयार रहना चाहिए। इन करंट लेवल्स पे जब भाव इतना चढ़ चुके हैं, क्या मांग में कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और आपको क्या लगता है आगे किस तरह की मांग रह सकती है? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी योगेश जी। या मांग में देखा जाए तो क्यूबिन से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया 30,000 टन एक्सपोर्ट लेस किया हुआ है। अभी जो तेजी हुई है फंडामेंटली नहीं है, सट्टेबाजी की तेजी हुई है। अभी जो भाव गिरा है और भाव गिरने का चांसेस है, मेरे हिसाब से 275 280 आएगा भाव। यदि ये भाव आता है तो 250 इज पॉसिबल। क्रॉप इज वेरी गुड कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ये टाइम पे क्रॉप मेरे ख्याल से 70 लाख बैग आना चाहिए, 65 to 70 लाख बैग, और कैरी फॉरवर्ड 10 लाख बैग मिनिमम रहेगा करके। तो कंफर्टेबल पोजीशंस में है, बिकॉज वी नीड 30 लाख बैग फॉर द होम कंजम्पशन एंड 30 लाख बैग फॉर द एक्सपोर्ट्स। ओके, या तो अच्छी खासी यहाँ पर सिचुएशन मंदी आनी चाहिए। आप कह रहे हैं मंदी आनी चाहिए। अच्छी खासी तेजी हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, 36,000 तक के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन 28-25 तक भी यहाँ पर भाव आने वाले समय में गिर सकते हैं। ये तो बात हुई जीरा की। योगेश जी, धनिया कैसे देखते हैं? यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन अब कुछ कंसोलिडेशन है। आपको लगता है मांग आगे आएगी और भाव सपोर्ट रहेंगे? धनिया में भी देखा जाए तो 5,000 टन धनिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट लेस हुआ है। ओके, धनिया लास्ट ईयर 370 to 4 लाख टन क्रॉप हुआ था। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग क्रॉप अप टू 6,25,000 टन। अभी जो भाव एनसीडीएक्स में चल रहा है 80 रुपीज 92 पैसे पर केजी, ये भाव मार्च और अप्रैल में 70 रुपीज हो जाएगा। अच्छा, तो 70 रुपीज में एंट्री लेना अच्छा है।
यहाँ पर तो बढ़त की उम्मीद है और आपको लगता है हल्दी में भी सपोर्ट जारी रहेगा, यहाँ पर भी मांग निकल के आएगी? हल्दी में वी हैव एक्सपोर्ट एट 1 लाख टन, कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 10,000 टन हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। ओके। ये साल में भी क्रॉप 13 लाख टन का टर्मरिक क्रॉप रहने की आशा है। कैरी फॉरवर्ड बहुत ही ज्यादा है, 1,70,000 टन। उस हिसाब से टर्मरिक का भाव 70 to 75 रुपीस के बीच में रहने की धारणा। ऑल राइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर जीरे में अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ बहुत सपोर्ट यहाँ पर धनिया और हल्दी में बना रह सकता है। फसल की सिचुएशन के ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन योगेश जी एज ऑलवेज बहुत ही शुक्रिया, बहुत क्रिस्प तरीके से आपने हमें क्विकली से वो काफी सारे नंबर्स हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। वशिष्ठ झा जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे और सभी सेक्टर्स की यहाँ पर बजट से उम्मीदें हैं, आप कैसे देखते हैं फिलहाल सेक्टर को? उठापटक यहाँ पर प्राइसेस में काफी ज्यादा रहे हैं और जैसे योगेश जी ने बताया सभी जगह एक्सपोर्ट भी एज एक्सपेक्टेड नहीं हुए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ कम ही देखने को मिले हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है और बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक बार स्पाइसेस मसाला जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये आपका मोर देन 9% है, 9.18% इज देयर। ओके, सो द ईयर ऑन ईयर बेसिस वी आर ग्रोइंग द एक्सपोर्ट्स ऑन अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ बेसिस। एंड एज यू नो, ये जो है एग्रो कमोडिटीज है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन अबाउट एंड आल्सो द ग्लोबल requirements as we are facing is well aware there is a global recession is going on and then subsequently जो spices जो है major countries जहाँ पर export होती थी, जैसे आपका चाइना है, बांग्लादेश है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये सारी कंट्रीज में होती थी। तो कहीं कहीं जो है सो अभी भी सप्लाई जो है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे चाइना में इवन कोविड प्रेवलेंट है, तो वहाँ पर जो है सो थोड़ा सप्लाई का गैप हो गया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो सिचुएशन चल रही है बिकॉज डिमांड सप्लाई का गैप है थोड़ा, और मे बी इन द कमिंग मंथ बिकॉज दिस लास्ट क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर जनरली देखा गया है कि जो स्पर्ट होता है, जो इंक्रीज होता है एक्सपोर्ट्स में, वो ये लास्ट क्वार्टर में जो है सो फुलफिल होता है बहुत हद तक। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। और एग्रो कमोडिटीज में तो ऑलवेज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, and that is also true for the spices, and we hope that the coming year, the coming quarter will meet the expectations of the stakeholders. पशी जी, जैसे आपने कहा कि चीन की मांग यहाँ पर कम रही तो एक यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन मिडिल ईस्ट की तरफ से किस तरह की डिमांड है एंड डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट के जब नंबर्स आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है? मिडिल ईस्ट से स्टेबल है, मिडिल ईस्ट का तो ठीक है। और जहां तक सवाल है डोमेस्टिक का, इंडिया प्रिडोमिनेंटली जो है स्पाइसेस कंज्यूमिंग कंट्री रहा है ग्लोबली, और हम जो है ग्लोबल में देखेंगे तो सबसे मेजर जो है सो कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। तो ग्लोबली हम इन तीनों चीजों में ज्यादा हैं, तो हम नंबर 1 है कंजम्पशन में भी, एक्सपोर्ट में भी और प्रोडक्शन में भी। तो यदि एक्सपोर्ट जो है सो स्लाइटली कुछ डिफर करता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर, जो पैटर्न या ग्लोबल रिसेशन है या थोड़ा डिमांड कम हो गया है, लेकिन हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है सो इट इज क्वाइट स्टेबल और इनकरेजिंग रहता है। बशीर जी, जैसे आपने कहा कि एज एग्रीकल्चर इस सेक्टर को भी जो ओवरऑल एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ से जो सरकार देगी, फाइनेंस मिनिस्टर देंगी, उन पर आपकी भी नज़र रहेगी। जहाँ तक मसालों की बात है और जहाँ पर ओवरऑल एग्री की सेक्टर की बात है, वैल्यू एडिशन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ब्लेंडेड मसाले या वैल्यू एडेड स्पाइसेस को कैसे देखते हैं आप एज अ सेक्टर, उनके वहाँ पर कैसी ग्रोथ है? देखिए मैडम, एक्चुअली इवन इंडिया और ग्लोबली में तो बहुत पहले ही जो है तो घर में खाना बनाना कम हो गया था, लोग बाहर में ज़्यादा प्रिफर करते थे। आजकल तो हो गया है डिलीवरी एट होम भी हो गया है, तो आप ऑर्डर कीजिए ऐप के थ्रू, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा खाना बहुत कम बन रहा है। तो जब इस तरह की संभावनाएं रहती हैं और जहां पर मसाले की यूज जनरली इंस्टीट्यूशनल में बदल जाता है, जहां पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, उसका आरटी रेडी टू ईट में रहता है, या बहुत सारे मिक्सेस होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं, सीजनिंग्स होते हैं, सॉसेस होते हैं, एंड इसी तरह की जो होती है, तो
तो डायरेक्टली आप कुछ खाने बनाते हो और इमीडिएटली आपका खाना जो है सो विद इन फ्यू मिनट्स रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो वैल्यू एडिशन तो ऑलरेडी प्रिवेलेंट है, डोमेस्टिक मार्केट तो काफी अच्छा है, और ग्लोबली भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 50% तो हमारा जो है, जहाँ तक हमारा ये स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है, हम स्पाइसेस सेक्टर में वैल्यू एडेड फॉर्म में हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 50% तक। क्लियरली वो यहाँ पर काफी बड़ा नंबर